बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी प्रमुख नागरिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ उपस्थित माननीय सांसद रॉय जी और आपके यहाँ लोकप्रिय नेत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी और समस्त नेताजी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको पता है, बंगाल में अभी बंगाल चुनाव चल रहा है। पहले फेज का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा फेज का चुनाव हो रहा है। और बहुत सारे लोग अलग अलग रंग के झंडा बैनर, अलग अलग पार्टी आपके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, बहुत बातें आप लोगों ने सुना भी है। और आज इसी क्रम में हम लोग भी आपके बीच आए हैं। मैं तो झारखंड से हूं और आपके इस बंगाल में मैं देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्री और गरीब युवा लोगों के मुखर आवाज ममता दीदी के पक्ष में, इनके सहयोग में यहां आया है। पीएससी को कैसे हम मदद करें, इसलिए यहां आया। अब ये बात विधानसभा में यहाँ पर शिवपुर शायद गांव में वहां भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने लोग सुन किया। और अभी दमदम उत्तर में आपके बीच पहले चरण में भी कई जगहों पर हम लोगों ने प्रचार किया। पहले चरण में चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट खबर आ रही है, पहला चरण का चुनाव टीएमसी निकल चुकी है जिसकी आगे। हम लोग राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाला लोग नहीं, हम लोग गांव के लोग, ग्रामीण किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग, जिसको एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो उसके दुखों में रहे, उनके दुखों में आंसू उनका पोषने के लिए खड़ा हो। हम लोग उनसे पहला चरण का चुनाव में मुख्य विपक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का लोग है, अभी से ही विचार बात चिंता मत करो, अभी परिणाम आएगा, सबका पेट खराब दूर जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ बोलने वाला पार्टी देश में ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी पैदा होगा। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अपने को सबसे बड़ा संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग अपने आप को कहता है। लेकिन उसी के साथ साथ उससे बड़ा झूठा पार्टी में दूसरा कोई नहीं। ये लोग जो बोलता है वो करता नहीं है, जो नहीं बोलता है वही करता है। याद कीजिए, देश में जब सरकार इन लोगों ने बनाया 2014 में, क्या
महंगाई घटाएंगे, महंगाई घटा के 15 लाख खाते में पैसे आएंगे, करोड़ों नौकरियां आएंगी, कुछ नहीं। और हुआ क्या उसके उलट, सबको जन धन खाते खुलवा दिए, लाइन लगा के लोग बैंक में खाता होंगे, सबको ये लगा कि 15 लाख रुपया आएगा। लेकिन हुआ क्या, खाता खुलने के बाद देश में नोटबंदी हो, डिमोनेटाइजेशन, और घर का जितना पैसा था सब बैंक में चला गया। और जैसे ही सब बैंक में पैसा चला गया, इन लोगों ने आपका जो पैसा था वो अपना व्यापारी मित्रों को देकर के सबको विदेश बना दिया। लोग अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए लाइन में खड़ा है। दिया कुछ नहीं, बल्कि आप लोगों से ही लिया। और आज महंगाई देखो कहां पहुंच गए। महंगाई तो अभी और आपको देखना है, अभी चुनाव बीतेगा, धीरे दिखेगा। हम लोग कुछ बात जो अभी वर्तमान में आपसे बातें छिपाई जा रही है, वो बात बताने आए हैं। आप लोग टीवी में, अखबार में जो खबर आप देखते हैं, वो 90% खबर भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड खबर होता है, क्योंकि आज सारा मीडिया को उसने खरीद लिया। और ये लोग जो इनको मन करता है वही खबर आपके सामने परोसा जाता है। आज इस महंगाई के दौर में अभी और आपको महंगाई देखने को मिलेगी। अभी देश की अर्थव्यवस्था में आग लग चुका है। अभी ये चुनाव चल रहा है 5-6 राज्यों में, इसलिए इस आग पे पर्दा डाला गया है। ये चुनाव खत्म होगा, वो पर्दा हटेगा और ये महंगाई आसमान में बेलगाम घोड़े की तरह चलेगा। क्योंकि खाड़ी देशों में परिस्थिति ठीक नहीं है। अमेरिका इराक का झगड़ा आप लोग को पता है, और इसका आप पूरा दुनिया में फैल रहा है। ये देश में बचेगा नहीं। अब ये तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ा। कई राज्यों में तो होटल, रेस्टोरेंट सब पर मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वहां पर खाना नहीं मिला। एक बार में कोविड में पलायन किया, अब खाने को लेकर के मुंबई पहुंच रहा है प्रदेश, वहां खाना ही नहीं मिलेगा। और सरकार के लिए इन लोगों ने छोड़ा नहीं। डीजल, पेट्रोल, गैस सब भारत सरकार अपने हाथ में लेके रखी है। फ्री गैस सबको बांटा और आज 5,000-10,000 रुपये में गैस सिलेंडर देते। आपका टैक्स का पैसा आज जूता, चप्पल, कलर, कागज, कपड़ा, लत्ता, दाल, चावल, राशन, जो भी चीज खरीदते हैं सब में टैक्स लगता है। और वो सारा टैक्स का पैसा आपसे छीना जाता है। अभी गरीब युवा लोग दाल भात खा लेता है, चुनाव के बाद पता चला खाली खाने मिलेगा, एक भी दाना नहीं रहेगा, और ये अखबार में कोई चैनल नहीं दिखाएगा, टीवी में नहीं आएगा। अगर टीवी और अखबार में आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि प्रधानमंत्री कहां का झाड़ू लिखाया। 2014 के बाद देश के लिए कुछ तो खरीदा नहीं। देश का लगभग सभी सरकारी
एयरपोर्ट बिक गया, कई कोर्ट बिक गए, कई संस्थानें बिक गई। हाँ, इतने सालों में अगर खरीदा प्रधानमंत्री ने तो 10 रुपये का गारंटी से ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। और यहाँ महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं। ये समुदाय देने वाला लोग नहीं है साथियों, ये समुदाय देने वाला लोग है। ये व्यापारियों का जमात है। एक कहावत है, चाणक्य के नाम आप लोग सुने हो, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। उसने कहा कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी रहेगा। ये हमारा कहना नहीं है, उस विद्वान व्यक्ति का कहना है। ये लोग देने वाला नहीं है, ये लेने वाला लोग। आज उनका जो बदल आरएसएस है, उसके नियम है, उनका नीति है कि महिलाएं उनके संगठन में कोई जगह नहीं है। जब इसका मूल संगठन में महिलाओं को कोई जगह नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में महिलाओं को क्या सम्मान देगी वो पता। आज महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, पूरा भारत सरकार का जो डाटा है उसमें जाके देखिए तो पता चलेगा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर सबसे अधिक महिलाओं के साथ मतलब होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। और बंगाल में जिस तरीके से आज ममता बनर्जी के वजह से एक ऐतिहासिक घटना घटते बचा। आज महिलाओं के आंचल में देश बांटने का कानून लाया जा रहा है। और आज वो ये देश बांटने वाला कानून पार्लियामेंट से अगर गिरा है, ये तो ममता बनर्जी की वजह से गिरा है। और उन महिला सांसदों की वजह से जब आज पूरे देश में सबसे अधिक महिला सांसद टीएमसी की जीती जाती है। ये लोग अपना खाली से किसी को देने वाले नहीं। अभी चुनाव खत्म होगा, आप लोग देखिएगा, हार हो या जीत, देश के लोगों के शरीर से ये सिरिंज लगा के खून निकाल रहे। इतना बुरा हाल होने वाला है। महंगाई का असर तो इधर उधर दिखने लगा। जब पूरा पर्दा हटेगा फिर तो खास तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान मजदूरों के लिए तो जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए जीना दुआ है। ये लोग 2014 से एक प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, संवैधानिक संस्थाओं के ताकत के बदौलत सभी नेताओं को, पार्टियों को खरीदने का काम करता है। नेता पार्टी को ऐसा खरीदता है कि बाजार में 7 खरीदता हो। आलू प्याज जैसे खरीदते हैं बाजार में, वैसे नेताओं को खरीदता है। अभी कल परसों एक नेता 2-4 नेताओं को खरीदा, फिर आप पार्टी ये इनका सिद्धांत है, वोट डालो और बात करो। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, आदिवासी गैर आदिवासी लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा लड़ाओ, यही इनका तपास है। और इनका राजनीतिक रोटी वही पकता है जहां पर लोग आपस में लड़ते हैं। जहां लोग नहीं लड़ते वहां इनका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता। और इस देश का यही एक ताकत है। पूरा दुनिया हमारे इस ताकत को लोहा मानता है। हमारे देश में कैसा ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कलर तक नहीं बना पाया, लेकिन देश आज सबसे ज्यादा ताकतवर इसीलिए कहलाता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ, एक मोहल्ले में एक साथ रहता है। लेकिन आज
इन लोगों ने समाज के बीच में ऐसा जहर डालना शुरू किया है कि अभी कुछ हमारे आने वाली 5 पीढ़ी तक इसका परिणाम हो गई। आज गुलदस्ता कैसे बनता है? गुलदस्ताने को फूल के साथ मिलकर के और खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। सभी लोग उसका तारीफ करते हैं। एक फूल का गुलदस्ता आपने देखा है? एक फूल का माला गुलदस्ता अगर कहीं चलता है तो मुर्दों के ऊपर चलता है। अब यही गुलदस्ता देखिए कितना रहता है। लेकिन ये लोग पूरे समाज इतना बुरा बुरा इन लोगों ने जहर डाला। वो हत्या के नाम पर अनगिनत मुसलमानों का मॉबिंग करके जान ले रहे थे। वो मांस खाने को लेकर के आए के नेता मुख्यमंत्री आग बोलते हैं और जहां वोट लेना होता है वही इसका नेता में तुरंत बीवी की तरह रंग बदल लेता है कि हमको गाय खाने या भैंस खाने की कोई मतलब नहीं, जिसको जो खाना है खाओ। वोट लेने के लिए जरा की बात बना लेंगे ये हालत है। ये लोग डकैत भी नहीं है, लुटेरा भी नहीं है, पॉकेट मार है। इतना तरीके से पॉकेट मारता है कि पता नहीं चलता। नहीं बाजार कर पॉकेट कर जाता है तो तुरंत नहीं पता चलता। जब आप घर आइएगा कपड़ा उतारिएगा तब पता चलेगा ये भाई कौन काटा पड़ाई। इसलिए लोग सामने से नहीं पीछे से बात। आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। सीरिया चुनाव लड़ रहा है। सीरिया सीआरपीएफ बीएसएफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज ईरान और अमेरिका में झगड़ा चल रहा है। अमेरिका से ईरान 50,000 मिलिट्री फोर्स गया है वहां करने और आज इस बंगाल में चुनाव कराने के लिए 2.5 लाख से अधिक चुनाव खर्च करेगा। हर एक घर में एक सिपाही एक बंदूकधारी एक लाठी वाला मिले ताकि आप लोगों को वोट के लिए डराया जाए। लेकिन साथियों लोकतंत्र का ये चुनाव ये वोट इतना बड़ा पर्व है और इतना बड़ा और कारगर जनप्रतिनिधियों के साथ उनके हाथ मजबूत और कमजोर करने का ताकतवर के मिले हैं। इससे ज्यादा ताकतवर कोई हथियार नहीं हो सकता इस भारत पर। और आज आपके इस वोट को रोकने का प्रयास अपनी और अपने पाले में करने तक षड्यंत्र कर रहा है। एक वोट चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे अडानी हो, अंबानी का हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेला ठोकने वाला हो, सबका वोट का कानून एक ही होता है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा वोट नहीं लगता 1 करोड़ का 1 रुपया का। सबका वोट का ताकत एक है। अगर एक वोट कम होने से प्रधानमंत्री का भी कुछ चला जाएगा।